कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा संचालित बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से रेलवे सुरक्षा बल कोटा के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय मानव तस्करी रोकथाम की क्रियाविधि को बताने के लिए कार्यशाला का आयोजन रेलवे सुरक्षा बल के रिजर्व लाइन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता दिल्ली से मास्टर ट्रेनर निकिता गुप्ता रही, जिन्होंने कार्यशाला में मौजूद सभी सदस्यों को चाइल्ड रेस्क्यू व बाल अपराध व उनकी सुरक्षा के संदर्भ में जागरूकता का संदेश दिया। आगे देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट। रेलवे सुरक्षा बल के सहायक सुरक्षा आयुक्त दिनेश कनौजिया ने बताया कि बचपन बचाओ आंदोलन की ट्रेनर निकिता गुप्ता ने रेलवे सुरक्षा बल के अधीन कार्यरत मानव तस्करी विरोधी इकाई के अधिकारी स्टाफ को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया, जिसमें बालक की परिभाषा, उनकी होने वाली तस्करी की क्रियाविधि, प्रक्रिया, रोकथाम में सुरक्षा बल के कर्मी और अधिकारियों की कार्यप्रणाली के बारे में पावर पॉइंट के जरिए से प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में RPF, GRP, स्टेशन मास्टर, रेलवे कर्मचारी, स्टेशन से जुड़े स्थानीय स्टेक होल्डर, स्काउट गाइड के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। कार्यशाला में कोटा पोस्ट प्रभारी बच्चन देव कुमार, उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमावत, स्टेशन मैनेजर जसवंत सिंह बत्रा, स्टेशन मास्टर कविता, बचपन बचाओ आंदोलन के APO RPF मोहम्मद दिलशाद, स्काउट गाइड के उप प्रधान यज्ञदत्त होड़ा, नोडल डायरेक्टर शहर समन्वयक रेखा शाक्यों, मीडिया के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ सेवा पटेल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, आज हम लोग मौजूद हैं RPF सेंटर में और यहाँ पे 1 डे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। मानव तस्करी के विरुद्ध एक दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल दोस्तों, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है जो रेल मंत्रालय के अधिनियम आती है और इसकी प्राथमिकता है रेलवे की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की रक्षा। आज हमारे साथ में यहाँ पे मास्टर ट्रेनर निकिता गुप्ता मौजूद है। आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी विचारधारा और किस तरह से RPF के जवानों को उन्होंने प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी। स्वागत है आपका। थैंक यू। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगी आप, किस तरह से चाइल्ड रेस्क्यू, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आपने यहाँ पे प्रशिक्षण दिया और कैसे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं आपको? आज मेरा फर्स्ट डे ही है, तो हमारी 1 डे की ट्रेनिंग है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे जी, जिस पे पार्टिसिपेंट्स भी अपनी केस स्टडीज शेयर कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं तो वो केस स्पेसिफिक होते हैं, वो प्लेसेस, वो ऐसे एरियाज़। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले तो बच्चों पे कि बच्चों से आप क्या समझते हैं, क्योंकि डिफरेंट लॉज, डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट प्रोविजंस बताते हैं जी। तो एक हम बेसिक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग पहले करते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग रहे, सब एक पेज पर रहें, क्योंकि सब अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग केसेस हैंडल करते हैं। तो विद स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रेन हम लोग ये बात करते हैं कि हु इज़ अ चाइल्ड, हाउ डू यू अंडरस्टैंड हु इज़ अ चाइल्ड, क्या क्या केसेस होते हैं, क्या क्या बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं या बच्चे खुद ही अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो ये होता है। दूसरा फिर हम थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट्स पे जाते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज अ क्राइम इन इटसेल्फ। तो उसके क्या प्रकार हैं, उसके क्या लीगल प्रोविजंस हैं और आप क्या समझते हैं या आपकी क्या कार्रवाई रहती है। तो ये हमारा एक बेसिक रहता है और हम लोग इसी चीज़ के साथ अपनी ट्रेनिंग का समापन करते हैं कि जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि BBA की टीम, क्योंकि हम लोग काफ़ी साल से हैं इस फील्ड में बच्चों के लिए, तो हम लोग आपके साथ एक कंटिन्यूड एफर्ट्स के साथ रहेंगे कि जहाँ पे RPF की टीम, जैसे MOU साइन हुआ है जिस उसके तहत, और वो और हमारा एक अपना एक चलता रहे काइंड ऑफ अलायंस कह लीजिए या एक कोऑपरेटिव एफर्ट्स कह लीजिए कि वी वर्क एज ऑन फील्ड। बिल्कुल, जैसे आपने बताया BBA टीम, बचपन बचाओ आंदोलन, जो एक कैलाश सत्यार्थी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जा रहा है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे आखिरकार बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए किस प्रकार से काम कर रहे हैं और कितने समय से काम कर रहे हैं, और आपने ये RPF की ट्रेनिंग ही क्यों चुनी एक दिवसीय? जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने सुना होगा बचपन बचाओ आंदोलन, तो जो कैलाश सत्यार्थी जी, जिनको हम भाई साहब बोलते हैं प्यार से, वो था और अब ऑलमोस्ट 40 साल से ऊपर हो चुके हैं इस फील्ड में, जहाँ पे ऑफ कोर्स अपने चैलेंजेस थे, अपने अलग से उसके हार्डशिप्स थे, क्योंकि तब हम लोग चाइल्ड राइट्स पे इतना बात नहीं करते थे या चिल्ड्रन का इतना फोकस नहीं होता था, अलग से हमारे चैलेंजेस थे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो अभी जब हम इस पर बात करते हैं, हल्के हल्के हम इस पर आए, अलग से इसके लिए एक्ट्स निकले, बच्चों के लिए अलग से एक अवेयरनेस जुड़ी, तो उन सब चीज़ों के साथ हमने ये चीज़ ध्यान में रखी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग अपने आप में एक पोटेंशियल
क्राइम है जी इंडिया में जी। तो उसको देखते हुए, हमारे काम को देखते हुए, हमारे जैसे लगातार रेड्स एंड रेस्क्यूज़ रहते हैं, हमारे बहुत सारे अपने इंटरवेंशंस रहते हैं फील्ड में। तो उसके साथ साथ MOU AAHT है जिसका नाम आहट बोलते हैं हम उसको, वो साइन हुआ RPF के साथ। और हम लोग सारे डिविजन्स में ऑल ओवर इंडिया जितने डिविजन्स हैं हमारे इंडिया में, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं जगह जगह में, अलग से सिटीज़ में जाकर। और जैसे वो जोन्स में डिवाइडेड हैं, और जैसे आज हमारी कोटा में है, कहीं पर किसी दिन कहीं और होती है ऐसे। तो हम लोग कवर करते हैं कि हमारे ऑल ओवर देखा जाए जी, तो ऑफलाइन मोड में हम कैसे उनको ट्रेन कर पाएं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, और ऐसे बहुत से माता पिता है वो भी आपको सुन रहे हैं, दर्शक भी जो सुन रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस तरह से जो मानव तस्करी और ये जो चाइल्ड लेबर है, और इसी में ही आप देख सकती हैं काफ़ी जुर्म क्राइम बढ़ता जा रहा है। इतनी जागरूकता फैलाने के बाद में, जागरूकता अभियान चलाने के बाद में कहाँ कमी है और कहाँ सुधार होना चाहिए? Actually, it's a long way to go, I will say, कि it's just the beginning actually, it's just the tip of the iceberg। हम जब अपने आंकड़ों की बात करते हैं, हम जब डिस्कशंस करते हैं, सब अपने केस स्टडीज शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि स्पेशली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ अगर हम देखें तो वो ऐसा है कि हम चाहे अपने बच्चों को देखिए, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम अपने बच्चों को एक तरफ से, अपने बच्चों को मैं कहूँगी एज स्टेक होल्डर्स, नॉट ओनली पेरेंट्स बट अदर स्टेक होल्डर्स, चाहे स्कूल्स, NGOs, हुएवर, हम लोग ट्रेन तो ज़रूर कर रहे हैं, उनको प्रोग्रामिंग इस तरीके से दे रहे हैं कि आप सचेत रहिए। भले ही आप बच्चे हैं बट यू आर मोर वल्नरेबल, जहाँ पे हम बात करते हैं, जहाँ पे आप चपेट में जल्दी आ सकते हैं, आप जल्दी समझ के नहीं उस चीज़ को ऐसे लेते हैं। तो इसके साथ साथ ये है कि हम लोग ये थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों में भी, माता पिता, बाकी में। हमारी ट्रेनिंग्स पुलिस नॉन पुलिस दोनों ही होती हैं, तो हम पैरेलली ये चलाते हैं कि बच्चों के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। चाहे वो अभी जैसे कोविड पीरियड में आपने देखा होगा, उनको हमें ना चाहते हुए या जैसे भी हमें उनको फ़ोन्स देने पड़े। जी, आपने कितने समय से काम कर रही हैं आप जागरूकता अभियान का? मेरे को अभी बचपन बचाओ आंदोलन में इसी साल से ही मैं जुड़ी हूँ। इससे पहले मैं NGO में थी, इससे पहले मतलब मैं वॉलंटियर तो बहुत साल से ही करती थी, स्कूल टाइम से ही। तो लेकिन बचपन बचाओ आंदोलन में इसी साल से। आगे के क्या आगामी आपके कार्यक्रम है बचपन बचाओ आंदोलन के? जी, अभी हमारा एक बहुत ही वाइड स्केल में एक कैंपेन चल रहा है, जो पिछले महीने ही 16 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, जिसका नाम है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। तो उस पर हमारा ये एक हमने मुहिम जारी करी है पूरे इंडिया में, कि जहाँ पे हम लोग बच्चियों को, चाहे बच्चे भी वैसे उसमें मतलब दोनों जेंडर्स हो, कि स्पेशली एक्चुअली गर्ल्स आर एट मोर एट अ रिसीविंग एंड, तो उस पर हम लोग कैसे चाइल्ड मैरिज को रोक सकते हैं, बिकॉज चाइल्ड मैरिज इज़ मोर अबाउट यू नो क्राइम, बिगर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। बिल्कुल। JJ एक्ट को लेके क्या कहना चाहेंगी, सरल समझाएं। JJ एक्ट को मैं यही कहना चाहूँगी कि वैसे तो हमारे बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन JJ एक्ट को प्राथमिकता देते हैं, जो 2015 का एक्ट है, इसको हम प्राथमिकता इसलिए देते हैं क्योंकि ये एक अम्ब्रेला एक्ट है कि जिसमें बच्चों के खिलाफ अगर हम अपराध देखें तो इसमें ये सबको सुपरसीड कर लेते हैं। बिल्कुल, ऐसे एक्ट बहुत से हैं, लेकिन पटल पे जो आप देख सकती हैं वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो कैसे इसमें सुधार होना चाहिए? एज आई सेड कि देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमेशा लॉन्ग वे टू गो है, बट वही है कि जैसे जैसे चीज़ें आती जाती है हम अपने आप को वैसे वैसे ढालते जाते हैं टुवर्ड्स द रूट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, यू नो। तो उसके साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि इस लॉज में अपने आप में अभी के लिए देखा जाए तो अच्छे हैं। अभी जैसे अमेंडमेंट रिसेंटली आया है, तो वो वही है कि जैसे जैसे क्राइम बदल रहा है, नेचर ऑफ क्राइम चेंज हो रहा है, मेंटालिटी चेंज हो रही है, तो वैसे वैसे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। बट जी बिल्कुल बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि BBA की अगर कोई मदद लेना चाहे तो कैसे सीधा आप लोगों से जुड़े? जी, BBA की मदद के लिए एक तो ये है कि हम बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे ज़रूर हैं, हम लोग फील्ड में रहते हैं। आप हमारा हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं, वो है, और उसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज हैं स्टेट्स में, उसको संपर्क कर सकते हैं, और साथ साथ हमारा हेड ऑफिस है। तो वो मतलब हमारा ये चीज़ रहता है कि हम जितना जल्दी, जितना ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएँ, लोग हमारी मदद ले सकें, या हम एज अ कंबाइंड एफर्ट बात करें तो वो जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। NCRB के रिकॉर्ड के तहत आप देख सकती हैं 57% मानव तस्करी की जाती है, वहीं 47 से 48% बच्चों की तस्करी हो रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगी इसके ऊपर सीधा?
तो ये हमारी बात वहीं आ जाती है कि चिल्ड्रन आर मोर वल्नरेबल। नहीं, जैसे आप देख सकती हैं कि यहाँ पे प्रशिक्षण की ज़रूरत बच्चों को भी है अगर देखा जाए तो फिर आप इसके ऊपर सीधा क्या आगे कार्यक्रम किया जाएगा BBA द्वारा और भी ऐसे संगठन हैं उनके द्वारा? हाँ जी, एक्चुअली वही है कि हाँ, बच्चों के खिलाफ क्या अपराध हो रहे हैं, और साथ साथ ये है कि अगर हम कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी कर पाएँ कि जहाँ पे बच्चे डायरेक्टली हमारे पार्टिसिपेंट्स हों तो एक इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है। बिल्कुल जैसे आप हमारे पीछे यहाँ पे बैनर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं QR कोड भी दिया गया है, हैशटैग भी दिया गया है, डू योर बिट, चाइल्ड लाइन का हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। आखिरकार ये क्या है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, एक्चुअली जैसे हम जहाँ भी जाते हैं तो हमेशा ये रहता है कि हमारा एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का मानना ये कि डू योर बिट, आपसे जितना होता है आप वो करिए, भले ही वो जितना भी इम्पैक्ट करे। तो हम जैसे जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे वॉलंटियर्स होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी तरीके से सहायता करना चाहते हैं किसी भी रूप में। तो इसीलिए ही उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सबकी बात मानते हुए, हमने फिर एक अपना QR कोड रखा है कि जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप किन किन तरीकों से हमारे साथ जुड़ के ज़मीनी स्तर पे एक प्रभाव डालते हैं। आप देख सकती हैं चाइल्ड लाइन जो काफ़ी वर्षों से बच्चों को रेस्क्यू करता हुआ आ रहा है, तो कैसा सहयोग देखने को मिलता है ऐसे संगठनों का, आपको क्या कहना चाहेंगे सीधा इस पर? जी, एक्चुअली यही है कि आप चाहे CWC देख लीजिए, चाहे आप चाइल्ड लाइन देख लीजिए, चाहे आप कोई भी एक ऐसी बॉडी देख लीजिए, क्योंकि सब रिलेटेड है बच्चों से ही, सारे संबंधित हैं, क्योंकि अकेला चना तो बाहर नहीं फोड़ सकता है। तो यही है कि RPF है, GRP है, स्टेशन मास्टर्स है, ये भी अपनी अपनी कैटेगरीज है। लेकिन अगर हम इसमें सिर्फ फोकस करें, इसमें एक सेंट्रल बिंदु अगर बच्चे को लेके चले, अभी के कॉन्टेक्स्ट में जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के लिए काम करती है, तो उसमें सबका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, सब सेम पेज पर रहे बहुत ज़रूरी है, और सबका एक साथ मतलब एक अलाइन तरीके से काम करें, उस चीज़ को हम लोग आगे देख के चलते हैं। बिल्कुल, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि आप शादीशुदा हैं? अभी तक नहीं। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रशिक्षण देना बाहर आसान होता है, लेकिन वही प्रशिक्षण अगर हम हमारे घर और परिवार में देते हैं तो वो बिल्कुल ही एक अलग ही चेहरा बना लेता है, बिल्कुल अलग ही फेस बन जाता है। इस पे क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल सही कहा आपने कि बाहर मतलब वही होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अगर हम बाहर ट्रेनिंग देते हैं तो थोड़ा एक होता है कि मैम आई है बाहर से, ट्रेनिंग है पूरी आयोजित वैसे ही है। अगर यही चीज़ मैं घर में आराम से बैठ के समझाऊंगी तो शायद उसका अलग प्रभाव पड़े या उतना ना पड़े। दोस्तों, हमारे साथ में दिनेश कनौजिया भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जुड़ते हैं, जानते हैं उनकी विचारधारा। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू जी। क्या कहना चाहेंगे, आज एक दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया, कहाँ कमी है, कहाँ सुधार होना चाहिए और किस प्रकार से काम किया जा रहा है? देखिए मैम, सबसे पहले तो ये जो निकिता जी आई हैं, BBA यानी बचपन बचाओ आंदोलन, बिल्कुल बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे डायरेक्टर जनरल साहब RPF के और MOU जो BBA से साइन हुआ है उसके तहत हम लोग जॉइंटली एक काम कर रहे हैं इसको। और जो मैनेज है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इसके विरुद्ध में हम लोग तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, वी आर डूइंग इट ऑलरेडी, लेकिन वो किसी और फॉर्म में था। लेकिन BBA जो एक रिकग्नाइज अच्छी जो NGO है, तो सिस्टमेटिकली करने के लिए मैडम आई हैं, और हमारे स्टाफ जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी क्या कहते हैं जो भी कमियां भी होंगी उसको सब चीज़ ढंग से बताने के लिए मैडम आई हैं। और आई थिंक ये बड़ा अच्छा एक प्रशिक्षण रहेगा स्टाफ के लिए। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि CWC, चाइल्ड लाइन और अब बचपन बचाओ आंदोलन भी इस मानव तस्करी के विरुद्ध काम कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें रोकथाम होगी? नहीं, रोकथाम तो देखिए ये सोशल मैनेज है, ये जो इविल है ये इसको इट बिगिन समवेयर एल्स, लेकिन हम लोग कर सकते हैं, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर आप जब उनको पकड़ेंगे, उनको सजा मिलेगी तो डेफिनेटली इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट। उनके ऊपर रहेगा कि हाँ भाई कमियां तो आ सकती हैं, कि भाई यहाँ से हम जाएंगे ले जाएंगे अगर तो हम पकड़े जाएंगे। ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल लोगों को कम से कम मैसेज जाएगा कि नहीं ये चीज़ें हैं, ये कोई हम अगर ऐसा करेंगे तो दे मे अडॉप्ट सम अदर दिस थिंग, कोई और काम करेंगे ये चीज़ छोड़ करके। बिल्कुल, जैसे कि देख सकते हैं 2013 के बाद से अधिनियम बदले हैं, RPF को भी ये ऑर्डर्स हैं कि वो FIR काट सकते हैं, FIR दर्ज कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, 2013 से लेके 2022 तक कितना बदलाव है और आने वाले समय में कितना बदलाव देखने को मिलेगा, और किस प्रकार की जो FIR काटी जाती है उनके अंदर किस तरह से सुधार देखने को मिलेगा? FIR से मैं समझा रहे आप जी, जैसे दर्ज करा देते हैं, FIR काट सकते हैं, RPF के पास में ये ऑर्डर्स हैं कि मिले हैं ऑर्डर्स RPF को?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, आपको बता दूं मैं, लॉ एंड ऑर्डर ऑलवेज विल रिमेन द स्टेट। जी स्टेट गवर्नमेंट का होता है, तो हमारे पास GRP है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है। जी जी तो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैक्सिमम वो करते हैं। जी छोटे मोटे जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं, जैसे रेलवे एक्ट हमारे पास है, रेलवे एक्ट है, RPP एक्ट है, रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजीशन एक्ट है, और दूसरे जो एक्ट है NDPS एक्ट अभी हमें मिल गया, हमें ट्रेनिंग उसकी भी दी गई है, तो हम उसमें पकड़ सकते हैं। बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और RPF को भी इसमें एक स्पेशली एक रोल दे दिया गया कि आप इसमें कार्रवाई आप करिए, तो हम उसमें कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं। लेकिन जो कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उसको हम प्रॉपर्ली, उसके पास किसी समझ नहीं आता, तो ये ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं और बड़ा अच्छा उसका हमको उससे फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल। जैसे मानव तस्करी के विरुद्ध सीधा क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसे और भी RPF सेंटर्स हैं, सीधा क्या बोलना चाहेंगे? बहुत से लोग सुन रहे हैं आपको, चाहे माता पिता हों, चाहे मानव तस्करी से जुड़े हों, चाहे क्राइम से जुड़े हों। मैसेज टू ऑल ऑफ देम। जी नहीं, मैसेज तो ये है कि जो बच्चे हैं, देखिए मानव तस्करी में जैसे निकिता जी ने बताया है, और हम सब जानते हैं कि बच्चे बड़े अच्छे इनोसेंट होते हैं, बड़े आसानी से बहला फुसला सकते हैं उनको। बिल्कुल। बहला फुसला करके अब उनके दिमाग में कई सारे ड्रीम्स रहते हैं, कोई पिक्चर देख ली, कोई क्या देख ली, कोई पीयर ग्रुप में है, कोई दोस्त में, तो उन्हें एक ये रहता है बम्बई जाना, बम्बई आके मुझे ये बनना है, वो करना है, तो कोई उनको बहला फुसला लिया, या मुझे पैसे की ज़रूरत है तो पैसा भाई तू हमारे साथ चल, तो वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। जो क्रिमिनल्स हैं वो उठा करके हम तुमको ये कर देंगे, तो बहकावे में आ गए, माँ बाप को पता नहीं, माँ बाप वहाँ परेशान होते हैं। बिल्कुल। और वो ले जाते हैं। तो ये चीज़ें समाज में, तो ये मैसेज जाना चाहिए कि आप अपने बच्चों को आप देखिए, प्रॉपर गाइडेंस करिए, उन्हें क्या कमियाँ हैं। ठीक है, वो बाहर मिलेंगे जब लोगों दोस्तों से, तो उन्हें बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारी चीज़ उनकी डिमांड्स रहती हैं, दे कैन नॉट मीट बचपन में, तो उसको पाने की इच्छा में, उस लालच में सोचते हैं यार ये हमारा पूरा कर देगा, जबकि वो नहीं जानते कि उनके साथ में जो है अत्याचार किया जा रहा है, दे विल बी टॉर्चर्ड, उन्हें क्या होगा, हर्ष उत्साह, वो उनको उतना ज्ञान नहीं रहता उस समय। तो वो उनको ज्ञान देना है, स्कूल्स में जो है टीचर्स उनको बताएं, समाज में जो मीटिंग्स होती हैं, सामाजिक लोग हैं, जो भी बच्चे मिलते हैं तो अच्छी अच्छी बातें उनसे किया जाए, तो उन्हें इस बारे में, जैसे आज मीडिया है, मोबाइल है, मोबाइल के जरिए बहुत लोग बहक भी जाते हैं। अगर आपके सामने ये पूछना चाहेंगे क्वेश्चन, अगर आपके सामने चाइल्ड लेबर किया जा रहा हो, तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी और क्या एक्शन रहेगा उसके विरुद्ध आपका? हाँ, चाइल्ड लेबर तो जैसे बताया, मेरे ख्याल से अभी चाइल्ड की डेफिनेशन में बताई कि 18 से कम जो एडल्ट होता है, तो लेकिन 14 ईयर्स एंड अबव, 14 ईयर्स हुए, 15, 16, 17 ईयर्स होते हैं लोग, वो ऐसी एज होती है कि जिसमें आप बिना मेडिकल के बोन डेंसिटी जो भी टेस्ट उनके होते हैं, उसके बाद पता चलता है कि एडल्ट ही क्या है। बच्चों को भी ये बता दिया जाता है, बच्चे के लालच है तो अपनी उम्र जो 18 ही बताना, हमारे साथ जो हम फेस करते हैं, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आती है कि अगर वो बच्चा है तो चाइल्ड लेबर आता है या नहीं आता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है डिस्टिंग्विश करना कि ये बच्चा है कि नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई करना हमारे स्टाफ लोग, हम इसको ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन वही बताया ना कि जो नीड है, जैसे पेरेंट है, पेरेंट खुद कराना चाहता है जी। आप यूपी, बिहार या जहाँ भी देखें, जो लेबर क्लास जितने रहते हैं, दे वांट मनी जी। तो उनको सर्वाइवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, सोचते नहीं हमारा बच्चा कमाएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, 2-4 कमाएंगे तो हम और थोड़ा लाइफ रहेगी, गरीबी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बच्चों से फोर्स्ड लेबर कराया जाए, और उनका भविष्य तो खराब हो गई। इसीलिए ऐसे NGOs हैं, NGOs का साथ मिलता रहे, NGOs वाले सोशल वर्क किए इन्होंने, ये लोग जाते हैं, उनको एजुकेट करें, उनके परिवार को भी एजुकेट करें, बच्चों को करें, तो डेफिनेट। थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा सुना जाना कि किस प्रकार से RPF में 1 दिवसीय ट्रेनिंग रखी गई मानव तस्करी के विरुद्ध, और यहाँ पे CWC, चाइल्ड लाइन व BBA, बचपन बचाओ आंदोलन जैसे बड़े संगठन काम कर रहे हैं।